हैं। आज आगे दिव्य प्रहलाद जी का चरित्र करते हुए कहते हैं, अरे राजन, देखो तुमको लगता है कि भगवान केवल देवताओं के हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे कोई चाहे असुर योनि में क्यों ना उत्पन्न हो, दैत्य कुल का क्यों ना वंशज हो, लेकिन जो भगवान को भजेगा, जो उनसे प्रेम करेगा, भगवान उससे अपना संबंध स्वीकार कर ही लेते हैं। अरे प्रहलाद जी तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे, हिरण्यकश्यपु की संतान हैं, फिर भी भगवान ने आज उनको अपनाया है, क्योंकि प्रहलाद जैसा भक्त भूतो ना भविष्यति। किस प्रकार से उन्होंने भगवान का स्मरण किया है, आज श्री सुखदेव जी महाराज बतलाना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मण्यशील संपन्नः, श्री प्रहलाद जी महाराज ब्रह्मण्य हैं, शील संपन्न है, और इससे भी बढ़कर उनका जो मन है वह भगवान श्री कृष्ण में ही रमता है, जगत के और किसी कार्य में रमता ही नहीं है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीश दृशम। अरे किसी किसी को तो 9 ग्रह पीड़ा पहुंचाते हैं, यहाँ प्रहलाद जी महाराज जो हैं उनको तो साक्षात कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग चुका है, उसकी आत्मा का ग्रहण साक्षात श्री कृष्ण ने कर लिया है। अरे श्री कृष्ण के अलावा, श्री नारायण के अलावा वो कुछ और देखते ही नहीं है। सत्य संधो जितेंद्रिय, सत्य संधो भगवान से जिसका संबंध है वह वास्तविकता में सत्य का ही संबंध है बंधु, और जिसका संसार से संबंध है वह असत संबंध है। जितेंद्रिय अपने मन इंद्रियों को जीत करके भगवान में ही उन्होंने लगा दिया है। कहते हैं अरे प्रहलाद जी भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, साक्षात भक्ति का क्या स्वरूप है ये प्रहलाद जी ही बतला रहे हैं। क्वचिद रुदति बैकुंठ चिंतास बल चेतना, क्वचिद हस्ति तच्चिंता प्रहलाद उदगायति क्वचित। अरे कभी कभी तो भगवान की याद में रोने लग जाते हैं, हे नाथ कब मिलोगे, कब तुम्हारा दर्शन प्राप्त होगा। कभी कभी एकाएक हंसने लग जाते हैं, अरे भगवान कैसे कैसे माखन चोरी की लीला किया करते हैं। अरे सारे संसार के पदार्थ जिन भगवान ने बनाए हैं, क्या वे माखन के भूखे हैं या किसी के भाव के भूखे हैं। ऐसा चिंतन करके कभी कभी गदगद हो जाया करते हैं। कभी भगवान की वो दामोदर लीला याद आ जाती है कि मैया संटी दिखा रही है, आज मैया रस्सी से बांध रही है, आज ठाकुर जी की कमर में दर्द हो रहा होगा, ऐसा भाव करके रुदन करने लग जाते हैं। कभी उस भगवान के लीला मत में इतने रसोन्मत्त हो जाते हैं कि उनके शरीर पर वस्त्र है या नहीं उनको होश ही नहीं रह जाता। और कभी कभी दोनों बाहें उठा करके, हे नाथ कहाँ गए, हे नाथ कहाँ गए, क्या इस असुर कुल में उत्पन्न बालक पर कभी कृपा करने नहीं आओगे, नहीं आओगे, ऐसे भावों में निमग्न हो जाया करते हैं। स्वयं के शरीर की सुध बुध ही खो जाया करती है, ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। और अवस्था कोई बड़ी नहीं है, 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं। आज हिरण्यकश्यपु जो इन प्रहलाद जी का पिता है, शरीर का पिता है, आज हिरण्यकश्यपु इन प्रहलाद जी को महाराज को असुर कुल का जो गुरुकुल है उसमें भेजता है कि ये वहां उस गुरुकुल में जाएगा और जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा। मास 2 मास बीते हैं, इसके बाद जब प्रहलाद जी महाराज घर पर आए हैं, आज माता ने सुंदर उनका श्रृंगार किया है, दिव्य वस्त्र बनाए हैं, राजसभा लगी हुई थी, और उस सभा में एकाएक प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ है। अब यूं ही प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ है, हिरण्यकश्यपु हृदय में बड़ा प्रेम रखता है प्रहलाद जी से,
छोटे से बालक हैं, आज उन प्रहलाद जी महाराज को उठाया है, गोद में बिठाया है, माखन चूम रहा है और पूछ रहा है, अरे बालक, क्या तुझने कुछ अच्छा सा अध्ययन याद किया है? एकाएक प्रहलाद जी महाराज बोल उठे हैं, अरे पिताजी, मैंने तो केवल इतना सा अध्ययन मन में सोचा है कि जो संसार है वह ग्रह अंधकूपम, वह तो अंधा कुआं है। जैसे अंधा कुआं कभी दिखता नहीं है, मनुष्य एकाएक जाता है उसमें गिर पड़ता है, उसी प्रकार से घर गृहस्थी अंधा कुआं है। तो चाहिए मनुष्य को यह कि वो एकांत में जाए और जाकर के भगवान की आराधना करे, उस परम पिता विष्णु की आराधना करे। अब जैसे ही एकाएक छोटे से बालक से इतनी सी बात सुनी है, अब तो वह सोच रहा है, अरे बालक है, बालक की मति किसी के द्वारा भी भ्रमित कर दी जाती है। आज बोला है, अरे थोड़ा गुरुकुल में ध्यान दीजिए, शायद लगता है कोई देवता भेष दूसरा बना करके उस गुरुकुल में तो नहीं रह रहा, जो बालकों की मति को भ्रमित कर रहा है। इस प्रकार से आज हिरण्यकश्यपु ने उनको पुनः से विद्यालय में भेज दिया है। यहाँ संड और अमर्क जो आज इस गुरुकुल में पढ़ाते हैं, देखे हैं कि इनकी मति किसी के द्वारा बदली नहीं जा रही है। डरा धमका करके पूछते हैं, अरे बालक, तुम्हारी मति किसके द्वारा दूषित की जा रही है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी के अंदर नहीं कर रहा हूं, केवल आप ही मेरे गुरु हैं। फिर ये विपरीत अध्याय तुमने कहां से याद कर लिया? बाद में उनको समझ में आया है, अरे इसकी मति ही ऐसी है, स्वभावतः भगवान में लगी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये असुर कुल के जो नियम है वह सीख जाएगा। आज समय बीता है, एकांत में जब भी श्री प्रहलाद जी महाराज बैठते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। अब जो दैत्य कुल के अन्य बालक हैं, वो इनसे पूछते हैं, अरे प्रहलाद, तुम किसका भजन करते रहते हो? हम तो केवल आपके पिता को ही ईश्वर समझते हैं, हिरण्यकश्यपु को, उन्हीं का ही नाम चिंतन करते हैं, तुम किसका नाम चिंतन करते हो? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मैं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु की आराधना करता हूं। एकमात्र वे ही जीवन के सार हैं, वे ही सर्वस्व हैं। अरे मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं, जिनसे मेरे पिताजी ने वरदान प्राप्त करे हैं, जिनके बल से मेरे पिताजी मतवाले हुआ करते हैं, उन ब्रह्मा जी के भी पिताजी भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, मैं उनकी आराधना किया करता हूं। फिर पूछा है बालकों ने, अरे प्रहलाद जी, ये तो बतलाइए, जब हमारे भी गुरु भी संडमर्क हैं, तुम्हारे भी वे ही गुरु जी हैं, तो ये अध्याय तुमको प्राप्त कहां से हुआ? तब कहते हैं कि माता के उदर में ही यह अध्याय मुझको प्राप्त हो गया। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यपु का जो भाई है हिरण्याक्ष, उसको जब वराह भगवान ने मार दिया है, तब वह सबको सांत्वना देकर के वन में चला गया है, घोर तप किया है, एक पैर पर खड़े होकर के तप किया है। और जब वह तप में निष्ठ था, उसी समय देवताओं ने इस राक्षस दैत्यों की नगरी पर आक्रमण कर दिया है। दैत्यों की नगरी पर आक्रमण कर दिया तो सभी दैत्य भागने लगे। मेरी मां कयादु को भी वह साथ में ले जाने लगा। जब इंद्र मेरी मां को साथ में ले जाने लगा है, तब एकाएक नारद जी महाराज प्रकट हो गए और नारद जी महाराज ने कह दिया, अरे देवराज इंद्र, सावधान, ये कयादु तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य नहीं है। तब इंद्र ने कहा, प्रभु, मैं इसको केवल इसी उद्देश्य से ले जा रहा हूं कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, वह भी दैत्य बनेगा। तब नारद जी महाराज ने कहा, अरे तुम कैसी बात करते हो? ये जो कयादु है, इसके गर्भ में जो बालक है वह तो भगवान का परम भक्त है, परम भागवतों में शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज बनेंगे। जैसे ही इंद्र ने सुना है ये भगवान का भक्त इसके गर्भ में पल रहा है, तुरंत कयादु की परिक्रमा लगाई है, प्रणाम करके वहां से अदृश्य हो गया है। आज उस कयादु से श्री नारद जी महाराज ने बोले हैं कि
कि बेटी तुम चल कर के आश्रम में निवास कर सकती हो, वहाँ भगवान का सत्संग करना, भजन करना। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक तुम इस बालक को गर्भ में धारण करना चाहो तब तक गर्भ में धारण कर सकती हो। आज बंधु, नारद जी महाराज का दिव्य सत्संग इन कयाधु मैया को प्राप्त हुआ है। और आज जब हिरण्यकशिपु का तप पूर्ण हो गया है, अपनी नगरी में वापस आ गया है,